हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज कैफ़े में। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी एमटीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान का जनक किसे बोला जाता है? ऑप्शंस आर महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड बी.एन. राव। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो करेक्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकेंड, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो बी.आर. अम्बेडकर का फुल फॉर्म है भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू प्रिपेयर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगे? तो ऑप्शंस हैं 5 years 2 months 11 days, 2 years 11 months 18 days, 4 years 11 months 6 days and 10 years 11 months 18 days। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है 2 years 11 months 18 days। तो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन बाय हुम? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा किसके द्वारा गया था? तो ऑप्शन है नंदलाल बोस, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और महात्मा गांधी। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, जो कि है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो कि कुल लिखने में कुल कितने समय लगा था उनको? 6 मंथ। ठीक है, 6 मंथ्स का समय लगा था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो भारत के संविधान को तैयार करने में कुल कितने देशों के संविधान को पूर्ण रूप से पढ़ा गया था? तो ऑप्शन है 15 कंट्रीज, 11 कंट्रीज, 12 कंट्रीज एंड 10 कंट्रीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 10 कंट्रीज़, क्योंकि 60 कंट्रीज़ को यहाँ पर लिया गया था, लेकिन उनमें से ओनली 10 कंट्री को कंसिडरेशन में लिया गया और उन्हीं में से कुछ हिस्सों को ला करके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। देन क्वेश्चन नंबर 4, द फंडामेंटल राइट्स आर टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो हमारा संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से और फ्रांस से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है अमेरिका से। अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। उसके अलावा अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है? आइडिया ऑफ प्रियम्बल, जिसे प्रस्तावना का विचार बोला जाता है। देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का भी जो कॉन्सेप्ट है उसे भी लिया गया है। देन इंडिपेंडेंस जुडिशियरी, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसे भी लिया गया है। देन द प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियरी रिव्यू और रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी लिया गया था। एंड द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो भी आपका अमेरिका से ही लिया गया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5,
द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो हमारे जो मूल कर्तव्य है, ठीक है, तो उसे किस देश से लिया गया है? जापान, रूसिया, अमेरिका और आयरलैंड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि है रूसिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोसेस इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री। तो भारत का संविधान में जो नियम का बदलाव होता है, अमेंडमेंट लाया जाता है, तो उससे कौन से देश से लिया गया है? जापान, अमेरिका, रूसिया और साउथ अफ्रीका। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जो कि है साउथ अफ्रीका। देन क्वेश्चन नंबर 7, इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी शेड्यूल वाज देयर। जब भारत का संविधान पहली बार बना था मूल रूप से, तो उस वक्त टोटल कितने शेड्यूल थे? तो ऑप्शन से 9 शेड्यूल, 5 शेड्यूल, 8 शेड्यूल एंड 3 शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि 8 शेड्यूल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, इन प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हाउ मेनी शेड्यूल आर देयर। लेकिन वर्तमान में अब कितने शेड्यूल हैं वहाँ पर भारत के संविधान में? ऑप्शंस आर 11 शेड्यूल, 4 शेड्यूल, 5 शेड्यूल, 12 शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 12 शेड्यूल, 12 शेड्यूल हैं। इन व्हिच शेड्यूल 22 लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर डिस्क्राइब। वो कौन सा शेड्यूल अनुसूची है जिसमें भारत के 22 भाषाओं को डिस्क्राइब किया गया है? ऑप्शंस आर 6th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल और 10th शेड्यूल। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जो कि 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल जो है उसमें भारत की 22 भाषाओं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 10, ओरिजिनली देयर वाज हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर डिस्क्राइब्ड इन द शेड्यूल। जब भारत का संविधान पहली बार बना और उसमें जो अनुसूचित थे, उसमें सबसे पहले कितने लैंग्वेजेस थे? तो वहाँ पर हो जाएंगे ऑप्शंस आर 12 लैंग्वेजेस, 14 लैंग्वेजेस, 10 लैंग्वेजेस एंड 11 लैंग्वेजेस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2. There was 14 languages in the original schedule of Indian Constitution. Question number 11, Sindhi language is added in Indian schedule in which constitutional amendment। तो वो कौन सी constitutional amendment के दौरान सिंधी भाषा को 8th शेड्यूल में ऐड किया गया? सो ऑप्शन है 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 एंड 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 में। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एडेड इन 71th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990 इन 8th शेड्यूल। तो 71वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में भारत के 8th संविधान के 8th शेड्यूल में जो जिसमें कि लैंग्वेजेस के बारे में डिस्क्राइब किए हुए हैं, तो उसमें कितने लैंग्वेजेस को और ऐड किए गए? सो ऑप्शंस आर 3 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस, 6 लैंग्वेजेस। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है 3 लैंग्वेजेस। और वो लैंग्वेजेस कौन कौन सी थी? वो लैंग्वेजेस थे आपके नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ठीक है। मूव टू 13 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एडेड इन 8th शेड्यूल ड्यूरिंग 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003
3। तो 2003 में जब 92वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें भारत के संविधान का शेड्यूल 8 शेड्यूल में कितने लैंग्वेजेस को ऐड किया गया? तो ऑप्शंस हो जाएंगे 3 लैंग्वेजेस, 4 लैंग्वेजेस, 5 लैंग्वेजेस एंड 6 लैंग्वेजेस। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, 4 लैंग्वेजेस। वो 4 लैंग्वेजेस कौन कौन से थे? बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। देन 14 नंबर क्वेश्चन, इन व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप इज डिस्क्राइब्ड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत का संविधान में सिटीजनशिप कौन सा पार्ट में आपको डिस्क्राइब देखने को मिलता है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सेकेंड, जो कि पार्ट 2 में है। देन क्वेश्चन नंबर 15, सिंगल सिटीजनशिप इज टेकन फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और रूसिया। सो करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सेकेंड, यूके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब अबाउट द फंडामेंटल राइट? तो भारत के संविधान में वो कौन सा पार्ट में मूल अधिकारों के बारे में डिस्क्राइब किया गया है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, पार्ट 3 में। देन क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? जब भारत का संविधान पहली बार पूर्ण रूप से बना, उस वक्त कितने मूल अधिकार थे? ऑप्शंस हो जाएंगे 5 राइट्स, 6 राइट्स, 7 राइट्स और 8 राइट्स। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 7 राइट। क्वेश्चन नंबर 18, नाउ देयर आर हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? पर वर्तमान में अभी भारत के संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 8 फंडामेंटल राइट, 7 फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट एंड 5 फंडामेंटल राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, 6 फंडामेंटल राइट। Question number 19, which fundamental right was taken out from original fundamental right and placed in part 12 of the Indian Constitution? तो भारत के ओरिजिनल संविधान में 7 कुल फंडामेंटल राइट थे, उनमें से वो कौन सा फंडामेंटल राइट है जिसे कि वहाँ से निकाल करके भारत के संविधान के 12वां भाग में रखा गया? तो ऑप्शंस हो जाएंगे राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर थर्ड, राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो था पहले 7 मूल अधिकार थे उसमें एडेड था, लेकिन बाद में फंडामेंटल राइट्स में से इस राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल करके भारत का संविधान का पार्ट 12 में रखा गया। Then, during which constitutional amendment right to property was taken out from original constitution? तो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था पूर्व में जो निर्धारित था 7 फंडामेंटल राइट, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड के दौरान निकाल के भारत के संविधान के 12वां भाग में रखा गया? तो ऑप्शंस आर 21th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के दौरान राइट टू प्रॉपर्टी को 7 फंडामेंटल राइट से निकाल करके 12th पार्ट में रखा गया, इसीलिए वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं भारत के संविधान में। सो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि SSC MTS के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे।